फिल्म की शुरुआत सन 1946 में ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां रात के समय में हम एक वैन और एक कार को सुनसान सड़क पर चलते हुए देखते हैं। वैन के अंदर कई सील की हुई पेटियां हैं जिन पर बैंक का निशान बना हुआ है और साफ है कि ये चोरी का सामान है जिसे गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा है। इस समूह में डिलन मैडॉक नाम का एक बेरहम गैंगस्टर है और उसके 3 साथी यानिसिक, जो कि उसका दाहिना हाथ है, और शाक कुलेन तथा ड्वाइट लुइस शामिल हैं। यात्रा के दौरान कुछ गलत हो जाता है। ड्वाइट वैन पर से नियंत्रण खो देता है, जिसके कारण वैन पास की नदी में गिर जाती है। पानी बहुत गहरा होता है और वैन सारा कीमती सामान लेकर नीचे डूब जाती है। शॉन और ड्वाइट किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन डिलन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उन पेटियों में कोई बेहद कीमती चीज होती है। गुस्से में आकर डिलन तुरंत ड्वाइट को मार देता है। डरा हुआ शॉन सुझाव देता है कि क्रेन की मदद से वैन को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन डिलन मना कर देता है और कहता है कि भारी मशीनें बहुत ज्यादा ध्यान खींचेंगी। इसलिए वह फैसला करता है कि उसे एक पेशेवर डाइविंग टीम की आवश्यकता होगी, ऐसे विशेष जो चुपचाप काम करें और बिना किसी को पता चले सामान निकाल लें। फिलहाल डिलन शॉन की जान बख्श देता है। इसके बाद हम एक छोटी डाइविंग कंपनी से मिलते हैं जिसे सिर्फ 3 लोग चलाते हैं। क्लारा बेनेट, जिसे डाइविंग पसंद है, जिमी, जो एक कुशल गोताखोर है, और उनके बॉस अर्नी मॉर्गन, जो अब शराब के आदी हो चुके हैं। युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ है और जिंदगी बहुत कठिन है। व्यापार मंदा चल रहा है और अर्नी को कर्ज चुकाने के लिए सब कुछ बेचना पड़ सकता है। खैर, एक दिन दोपहर के वक्त क्लारा और जिमी नया डाइविंग सूट टेस्ट कर रहे होते हैं, जबकि अर्नी नशे में सो रहा होता है। क्लारा उसे जगाती है और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है, जबकि अर्नी खुद को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करता है। उन्हें महीनों से कोई उचित काम नहीं मिला है और हाल ही में उन्होंने एक बड़ा ब्रिज प्रोजेक्ट भी खो दिया। फिर भी क्लारा उसे भरोसा दिलाती है कि हालात सुधरेंगे। उसी दिन डिलन मैडॉक और उसका साथी यानिस वॉयचिक आते हैं और केवल बॉस से बात करने का अनुरोध करते हैं। उनके व्यवहार से साफ लगता है कि वे किसी गैर कानूनी काम में शामिल हैं। डिलन एक गैंगस्टर है जिसकी सोच नस्लवादी, पुरुषवादी और स्वभाव क्रूर है। जब वह अर्नी से मिलता है तो पता चलता है कि वे दोनों युद्ध में रह चुके हैं। अर्नी ने नेवी में सेवा की थी। थोड़ी बातचीत के बाद डिलन उसे एक खास काम ऑफर करता है और उन्हें उस वैन के बारे में बताता है, लेकिन वैन के अंदर क्या है ये बताने से मना कर देता है। इसके बाद वह बड़ी रकम एडवांस में देता है और बाकी बाद में देने का वादा करता है। मजबूरी में अर्नी यह काम स्वीकार कर लेता है। क्लारा को इस काम को लेकर डर और शक महसूस होता है। डिलन क्लारा को औरत होने पर और जिमी को आदिवासी होने पर ताना मारता है। अर्नी अपनी टीम का बचाव करता है। क्लारा और जिमी पुराने, भारी और खतरनाक सूट पहनकर गोता लगाते हैं। उन्हें वैन तिरछी हालत में पड़ी मिलती है। अचानक एक शार्क क्लारा पर हमला करती है और उसकी ऑक्सीजन पाइप तोड़ देती है। जिमी सही समय पर क्लारा की जान बचा लेता है। उसकी हेलमेट में शार्क का दांत फंसा हुआ मिलता है। पता चलता है कि यह बुल शार्क है जो मीठे और खारे दोनों पानी में रह सकती है। डिलन अब भी इस बात पर यकीन नहीं करता और अर्नी की टीम पर गुस्सा करता रहता है, जब तक कि अर्नी यह घोषणा नहीं कर देता कि जब तक शार्क वहां मौजूद है तब तक कोई भी दोबारा गोता नहीं लगाएगा। अब डिलन को एक शार्क शिकारी चाहिए, बिल्कुल जोज फिल्म के क्विंट जैसा, और वह ठंडेपन से कहता है कि उसका खर्च अर्नी की मजदूरी से काटा जाएगा। उसके जाने के बाद अर्नी जिमी की तारीफ करता है कि उसने क्लारा की जान बचाई और उससे पूछता है कि क्या उसने वैन के अंदर कुछ देखा है। जिमी कहता है नहीं, लेकिन वे कल जरूर पता लगा लेंगे। अर्नी उनसे इस बात को गुप्त रखने के लिए कहता है। बाद में वह क्लारा से मिलने जाता है, जो असफल होने के लिए माफी मांगती है, लेकिन अर्नी उसे समझाता है कि जिंदा बचना ही सबसे जरूरी है। इसी दौरान डिलन और ग्यानिस वापस आते हैं और बताते हैं कि सुबह एक मछुआरा आएगा जो शार्क को संभालेगा। उस रात डिलन क्लारा से पूछता है कि वह इस काम के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालती है। वह जवाब देती है कि उसे समुद्र से प्यार है और अर्नी ने उसे तब मौका दिया जब कोई और नहीं दे रहा था। जब वह उसके काम के बारे में पूछती है तो वह जवाब देने से मना कर देता है, जिससे साफ हो जाता है कि वह किसी गैर कानूनी काम में शामिल है। क्लारा अर्नी से बात करती है और उससे यह काम छोड़ने को कहती है। जिमी भी सहमत होता है, लेकिन अर्नी कहता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। अगली सुबह मछुआरे के आने से पहले ही एक पुलिस अफसर आ जाता है। डिलन के आदमी घबरा जाते हैं, लेकिन डिलन शांत रहता है और झूठ बोलता है कि शॉन गाड़ी चला रहा था और कोई घायल नहीं हुआ, इसलिए रिपोर्ट नहीं की। वह शार्क हमले का भी जिक्र करता है और पुलिस अफसर उसकी बात मानकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बॉब नाम का मछुआरा आता है जो बहुत बातूनी और आत्मविश्वासी होता है। वह शार्क को मारने का वादा करता है। जिमी उसके साथ नाव पर जाता है और डिलन शॉन को भी जबरदस्ती भेजता है। बॉब चारा तैयार करता है और जल्द ही शार्क उनके चारों ओर घूमने लगती है। जिमी गोली चलाता है, लेकिन पानी में गोलियों की रफ्तार कम हो जाती है और कोई असर नहीं होता। शार्क नाव से टकराती है और सबको नदी में गिरा देती है। जिमी और शॉन किसी तरह
वापस नाव पर चढ़ जाते हैं, लेकिन बॉब उनकी आंखों के सामने मारा जाता है। दहशत में डूबे जिमी और शॉन मुश्किल से जिंदा नदी किनारे पहुंच पाते हैं। बॉब की मौत के बाद सब डरे हुए हैं सिवाय डिलन के, जो हंसता है और मजाक उड़ाता है। इससे क्लारा को बहुत गुस्सा आता है और अर्नी जोर देता है कि सब कुछ पुलिस को बताया जाए। डिलन उसे रोकता है, लेकिन अर्नी उसका पैसा वापस फेंक देता है और उसे कहता है कि वह अब उसके लिए काम नहीं करेगा। गुस्से में डिलन और ग्यानिस बंदूक निकाल लेते हैं और काम पूरा नहीं करने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। अब साफ हो जाता है कि पेटियों में कुछ गैर कानूनी है, जिसकी वजह से वे जिंदा रहना चाहते हैं। मजबूरी में अर्नी मान जाता है। वह पूछता है कि डिलन बाद में उनके साथ क्या करने की योजना बना रहा है। डिलन झूठ बोलता है कि काम खत्म होने के बाद वह उन्हें छोड़ देगा। टीम ने पानी से बक्सों को थोड़ी दूरी तक खींचने के लिए लकड़ी की एक स्लेज बनाकर काम फिर से शुरू कर दिया। वह शार्क का ध्यान भटकाने के लिए पानी में चारा भी फेंकते हैं ताकि वे अपना काम पूरा कर सके। जब कुछ तैयार हो जाता है तो अर्नी खुद गोता लगाने का फैसला करता है, क्योंकि वह फिर से क्लारा की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। उनका कहना है कि वे सब उनकी वजह से इस मुसीबत में फंसे हैं और वही इसे खत्म करेंगे। कुछ ही देर बाद ग्यानिस नकली मछली को देखते हुए बताता है कि शार्क जाल में फंस गई है। गोता लगाने का यह बिल्कुल सही समय है। अर्नी और जिमी तेजी से नीचे उतरते हैं और पानी में डूबी हुई वैन तक पहुंच जाते हैं। अर्नी ट्रंक खोलता है, जिससे सीलबंद बॉक्स दिखाई देते हैं और वे ऊपर खींचने के लिए स्लेज पर लादना शुरू कर देते हैं। वे तेजी से काम करते हैं, लेकिन वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए जिमी कुछ बक्से हटाने का सुझाव देता है। इसी बीच ग्यानिस को यह जानकर बहुत डर लगता है कि शार्क नकली शार्क से बच निकली है। क्लारा ने रेडियो पर गोताखोरों को सावधान रहने की चेतावनी दी और शॉन को स्लेज को ऊपर खींचना शुरू करने का संकेत दिया। जैसे ही शॉन बक्सों को खींचता है, क्लारा अर्नी और जिमी को वैन के अंदर छिपने के लिए कहती है, ये जानते हुए कि शार्क किसी भी वक्त वापस आ सकती है। शार्क से बचने के लिए वे वैन के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन जब स्लेज फंस जाती है तो फिर से मुसीबत आ जाती है। उन्हें तैरकर बाहर जाना पड़ता था और उसे मुक्त करने में कामयाब रहे, लेकिन तभी शार्क ने फिर से हमला किया और अर्नी की बांह को बुरी तरह से काट लिया। जिमी ने भाले से उसे घायल कर दिया और खुद को मुक्त कर लिया, लेकिन शार्क वापस आती है और एक बार फिर अर्नी पर हमला करती है। क्लारा उन्हें ऊपर खींचती है, जबकि शॉन स्लेज को नदी किनारे तक लाता है। जब डिलन बक्सों को देखता है तो वह रोमांचित हो जाता है। इनके अंदर शुद्ध सोना है। इसी बीच क्लारा और जिमी घायल हुए अर्नी को पकड़े हुए हैं। क्लारा उसे अस्पताल ले जाने की भीख मांगती है, लेकिन डिलन को इसकी कोई परवाह नहीं होती। उसके लिए अर्नी की जिंदगी बेकार है। कुछ ही देर बाद अर्नी क्लारा की बाहों में मर जाता है। दुख गुस्से में बदल जाता है। जिमी एक चाकू पकड़ता है और डायलन के गैंग पर हमला करता है, लेकिन उनके पास बंदूकें होती हैं, इसलिए क्लारा उसे रोक लेती है। ग्यानिस उसका मजाक उड़ाता है और अपनी बंदूक नीचे फेंककर उसे चाकू से चुनौती देता है। जिमी अपना चाकू फेंकता है, जो जियानिस के कंधे पर लगता है। गुस्से में आकर डिलन गोली चलाने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन क्लारा उसे रोक देती है और याद दिलाती है कि अभी उनकी जरूरत है, क्योंकि कुछ बक्से अभी भी पानी के अंदर हैं। डिलन बंदूक नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि क्लारा सही कह रही है। हालांकि उसका लालच एक बात साफ कर देता है कि एक बार काम पूरा हो जाने के बाद वह उन्हें मार देगा। लालच में अंधा होकर डिलन गुस्से में जिमी को बुरी तरह पीटता है और फिर उन दोनों को रात भर के लिए एक टेंट के अंदर बंद कर देता है। अगली सुबह उन्हें बचे हुए सोने के बक्से निकालने के लिए मजबूर किया जाता है। डिलन क्लारा को डाइव लगाने का आदेश देता है। हालांकि जिमी विरोध करता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। क्लारा फिर से डाइविंग सूट पहनती है और एक बार फिर नीचे उतरती है। तेजी से काम करते हुए वह आखिरी बक्सा स्लेज पर लाद देती है। जब तक वे लोग वैन को ऊपर खींचते हैं, क्लारा वैन की तलाशी लेती है और ड्राइवर की सीट के नीचे एक छिपी हुई बंदूक पाती है, जिसे वह चुपके से अपने पास रख लेती है। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर आ पाती, शार्क वापस आ जाती है और वैन से टकरा जाती है। क्लारा जल्दी से उसे अंदर फंसा लेती है, दरवाजे बंद कर देती है और ठीक समय पर बच निकलती है। जब बक्से सतह पर पहुंचते हैं तो जिमी क्लारा को बाहर निकालने में मदद करता है। वह उसे मिली हुई बंदूक दिखाती है और सही मौके के लिए उसे छिपा देती है। सोना मिलने के बाद डिलन का काम खत्म हो जाता है और अब गवाहों को खत्म करने का समय है। वह अपने आदमियों से कहता है कि वे उन्हें जंजीरों से बांधकर नदी में डुबो देंगे। सबसे पहले वह उन्हें अर्नी की लाश ठिकाने लगाने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पहले वाला पुलिस ऑफिसर आ जाता है। अर्नी की लाश देखकर उसे शक होता है। अचानक शॉन उसे पीछे से गोली मार देता है और अफरा तफरी मच जाती है। जिमी जियानिस पर हमला करता है। घायल होने के बावजूद ऑफिसर शॉन को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा गोली चला पाता, डिलन उसे मार देता है। उसी पल क्लारा अपनी छिपी हुई बंदूक निकालती है और गोली चलाती है, जिससे डिलन के हाथ में चोट लगती है और उसकी बंदूक दूर गिर जाती है। डिलन खून बहते हुए और गुस्से में वैन के पीछे छिप जाता है। क्लारा का ध्यान जिमी पर जाता है, जो जियानिस से लड़ रहा होता है। इससे पहले कि जियानिस उसे मार पाता, क्लारा उसे गोली मार देती है, लेकिन वह अभी भी जिंदा है और उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जियानिस फिर से जिमी पर हमला करता है और उसे डुबोने की कोशिश करता है,
लेकिन क्लारा उसके भारी डाइविंग हेलमेट को उसके सिर पर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और पानी में गिर जाता है। इस बीच डिलन कार से दूसरी बंदूक निकाल लेता है। उसी वक्त शार्क फंसी हुई वैन से आजाद हो जाती है। जब क्लारा डिलन को बंदूक के साथ आते देखती है तो वह जिमी को नदी में कूदने के लिए चिल्लाती है। उसे पता नहीं होता कि शार्क पहले ही आजाद हो चुकी है। वे गोलियों से बचते हुए भागते हैं, जबकि डिलन अंधाधुंध गोलियां चलाता है। वह नाव से उनका पीछा करता है और लगातार गोलियां चलाता रहता है। चालाकी से क्लारा नाव को हिला देती है, जिससे डिलन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पानी में गिर जाता है। जिमी बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन क्लारा डिलन का पैर पकड़ लेती है और उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है। तभी जिमी शार्क को आते हुए देखता है और उसे पानी से बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। क्लारा नदी के किनारे पहुंचती है और एक बंदूक उठाकर डिलन पर निशाना साधती है। डिलन उसे ताना मारते हुए कायर कहता है, जो ट्रिगर नहीं खींच सकती। क्लारा हिचकिचाती है, लेकिन उसे गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अचानक एक भयानक पल में शार्क ने हमला किया और डिलन को खा लिया, जिससे उसके आतंक का राज खत्म हो गया। कुछ समय बाद क्लारा और जिमी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए। उन्होंने सारा बरामद सोना अधिकारियों को सौंप दिया, जिससे आखिरकार नदी के नीचे के बुरे सपने का अंत हो गया। एक दिन दो लोग क्लारा और जिमी से मिलने आए। उनमें से एक अर्नी का वकील था, जिसने उन्हें बताया कि अर्नी ने एक वसीयत छोड़ी है, जिसमें लिखा है कि उसकी मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति जिमी को मिल जाएगी। इसके अलावा बैंक ने उन्हें चोरी का सोना अधिकारियों को लौटाने के लिए 2500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इनाम दिया। इस पैसे से वे अपना डाइविंग का बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हैं और उम्मीद के इस पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।